अरुण यादव जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और जो रुझान आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर ही, 16 सीटों पर बीजेपी आगे है और 11 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, क्या लग रहा है? देखिए, अभी बहुत अर्ली है कुछ भी इसका निर्णय, अंतिम निर्णय पहुंचने में, क्योंकि अभी तो 12 बजे बाद ही एक्चुअल जब काउंटिंग पूरी होगी तब समझ आएगी चर्चा क्या हो रही है। जिस तरह से चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में और प्रदेश की जनता को जिस तरह से टिकाऊ बिकाऊ के बीच जो इस चुनाव का प्रमुख मुद्दा था, जनता को जिस तरह से ठगाया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने, कार्यकर्ताओं ने, तो जनता अपना हिसाब किताब वोट के माध्यम से देने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग करीब 24 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे। अभी वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करना। कांग्रेस लगातार कॉन्फिडेंस में दिखाई देती है। पहले ये बात आती रही कि आप सुबह तक वेट करिए, 8 बजे से शुरू होगा, 10 अब 11 बज गए हैं, मगर फिर भी आप रुझानों में देखें तो आगे नजर आ रही है। अभी और इंतजार थोड़ा सा करिए। मैं समझता हूँ कि 12 बजे बाद ही एक्चुअल स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे। क्योंकि जितनी मेहनत आपने की, लगातार आप प्रचार प्रसार करते रहे, आप कहें कि महीने 2 महीने आप ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही रहे, तो क्या आपको दिखाई दिया वहां पर? देखिए, जमीनी हकीकत तो बहुत स्पष्ट थी कि जनता में आक्रोश था, गुस्सा था और अपने उम्मीदवारों के प्रति गुस्सा था। जिन लोगों को चुन के जनता ने भोपाल भेजा था, विधानसभा भेजा था, उनके प्रति आक्रोश था। तो वो वोट के माध्यम से परिवर्तित होगा। अब बीजेपी ये कह रही है कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए, कमलनाथ जी ने अधिकारियों को लेकर बातें कही, तो अब जो हार का ठीकरा है वो सीधे ईवीएम और अधिकारियों पर। और प्रशासन ने तो पूरी तरह से बदमाशी की है। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि मैं तो हर विधानसभा में गया हूं, मेरे खुद के 2 क्षेत्रों में चुनाव था। प्रशासन का भरपूर उपयोग भाजपा ने किया है। शासन प्रशासन पैसे का खूब उपयोग किया गया है, वो तो स्पष्ट नजर आ रहा था चुनाव में। मगर जब आप गए और इतना प्रचार प्रसार आपने किया, उसके बाद अब आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि कमलनाथ जी लगातार प्रत्याशियों को लेकर पहले सर्वे कराए गए, फिर उसके बाद भी लगातार सर्वे होते हैं। अभी वही शुभम की वेट एंड वॉच, मतलब थोड़ा सा और किए, क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, 10:30 11 भी बजा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम कांग्रेस जीतेगी, सरकार भी बनाएगी। क्या बड़ी चुनौती लगी आपको इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में, क्योंकि काफी अलग ये उपचुनाव हमें देखा? देखिए, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये भी पहली बार हो रहा है कि एक इलेक्टेड सरकार को चुनिंदा लोगों ने भाजपा के शामिल होकर हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, ये सब जो ट्रेंड अभी चला मध्य प्रदेश, तो पहले प्रदेश में कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। तो जनता भी इसको लाइक नहीं, मतलब पसंद नहीं करती, और मध्य प्रदेश हुआ भी कभी नहीं इस तरह से। तो जनता ने स्पष्ट जो मुझे जो शुभम, जरा एक सवाल मेरा भी ले लीजिए अरुण यादव जी से, इनसे जरा पूछिए, लगातार वेट एंड वॉच और इंतजार की बात कर रहे हैं, इनके इलाके में कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है, एक तो ये पूछिए इनसे, और दूसरा इंतजार क्या 2023 के लिए करे क्या आप कांग्रेस? बिल्कुल, अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर भी कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, अभी तो मेरे क्षेत्र में कह सकता हूँ कि 2-3-4 राउंड में तो अमूमन हम लोग, जब मैं भी चुनाव लड़ता हूँ तो ऐसे ही होता है। कुछ 3rd-4th राउंड के बाद फिर जो शहरी क्षेत्र है वहां पर हम पिछड़ते हैं। उसके बावजूद उसके बाद से जो ग्रामीण क्षेत्र आता है उसमें कांग्रेस को पड़ता है। कल हमारी मंत्री अरविंद भदौरिया से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि किसकी कितनी ही सीटें आए, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। अब सरकार हमारी ही बनेगी, उसका भी इंतजार करिए। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे अगले प्रदेश के, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरे तो आज के बाद हो जाएंगे, 23 में जाकर फिर वो प्रोजेक्ट करेंगे उनको। ये कह रही है, अरुण यादव से हम लगातार बातचीत कर रहे थे और ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया। कुछ और गेस्ट हमारे साथ हैं, तो अब वेट नहीं करना पड़ेगा।